मकाम पर ही लोगों की कोई ग्रीवेंस थी विज़ अप्रोचिंग रोड, तो लोअर लेवल पर इंतज़ामिया का इंटरफेरेंस था। वो ग्रीवेंस हम एसडीएम के पास लाए। हमारे पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद यासीन भट्ट साहब की अगुवाई में हम यहाँ आए और एसडीएम साहब को लोगों का केस उनके सामने प्लीड किया और उनसे यही हमने प्रेयर की कि बेस्ट पॉसिबल सलूशन हो, जिससे पीएचई डिपार्टमेंट डिवीज़न का भी इंटरेस्ट सर्व हो और लोगों के मफाद भी महफूज रहें, तो वो रास्ता निकालें। तो उन्होंने एसडीएम साहब ने हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को ये एश्योरेंस दी है कि जो भी बेस्ट सलूशन इस मामले का होगा वो हम निकालेंगे, ताकि उनकी भी यही प्रायोरिटी रहेगी कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात महफूज रहें। देखिए, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए था जिन्होंने लोगों से वादा किया था कि हाँ, आप हमें मैंडेट दीजिए, हम आपको सियासी तौर भी रिलीफ पहुंचाएंगे और जो रोज़मर्रा के मसले मसाइल हैं, यही सड़क का मसला है, बिजली का मसला है, तो इन मामलों पर भी हम आपको रिलीफ पहुंचाएंगे। मगर बदकिस्मती से ना ही कश्मीरियों को सियासी अमूर पर कोई रिलीफ मिला और ना ही इन मामलात पे, उल्टा दिन ब दिन हमारे लोगों के मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। शराब के मामले में ये वाज़िया है शरीयत के तौर पे कि शराब पर शरीयत की क्या नज़र है। हम जब कुरान खोलते हैं, चाहे वो सूरह अल-निसा हो, सूरह अल-यूसुफ हो या सूरह बकरा हो, उसमें वाज़िया लिखा है। उसमें ना स्टेक होल्डर की बात लिखी है ना किसी की बात लिखी, उसमें तो दो टोक लिखा है कि शराब ममनू है। अगर हम दीगर अदियान की बात करें, आप हिंदू मज़हब की किताब भी उठाइए, स्मृति उठाइए, शिविज़म उठाइए, शक्तिज़म उठाइए, उसमें भी वाज़िया तौर लिखा है कि शराब ममनू है उनके हिसाब से भी। क्यों ये जमात एक कम्युनिस्ट जमात है, इनका शरीयत के साथ कोई लेना देना है नहीं। हाँ, इक़्तिदार के हुसूल के लिए ये शरीयत का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की रवायत ही रही है। यही वजह है कि आज ये बोल रहे हैं कि शरीयत को बालाए ताक रख के ये कह रहे हैं कि ये स्टेक होल्डर की बात करें। हालांकि इनका दूसरा एमएलए जो लाल चौक से है, वो तो ये कह रहा है कि वो निशानदेही कर रहा है कि आप इन इलाकों में इस शराब पर पाबंदी लगाइए। ये कम्युनिस्ट जमात है, इनको शरीयत के हुसूलों के साथ कोई लेना देना नहीं है, इंसानी इक़्तिदारों के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनका हुसूल सिर्फ इक़्तिदार है। उस इक़्तिदार को पहुंचने के लिए ये शरीयत का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी शरीयत को जब ये कुर्सी पर पहुंचते हैं उसको रिडिक्यूल करते हैं। ये इनकी हिस्ट्री रही है, इनकी माजी भी रही है। मैं अब शरीयत की बात भी छोड़ता हूँ, मैं अब बाकी अदियान की भी बात छोड़ता हूँ। मैं इन लेजिस्लेटरों को ये बताता हूँ कि आप असेंबली में गए हैं, आपको कानून बनाना है, क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 44 नहीं देखा है कि उसमें ये तो वाज़िया तौर लिखा है कि स्टेट को प्रोहिबिट करना चाहिए अल्कोहल इसमें? क्या इन्हें वो नहीं देखा है? इसमें स्टेक होल्डर की बात नहीं। ये दो टोक जैसे हमारे साथी जो असेंबली में है, वहीद परा साहब है या फयाज़ मीर साहब है, वही वाज़िया उन्हें दो टोक रखा है कि जम्मू कश्मीर में अल्कोहल प्रोहिबिशन होना चाहिए, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ये रियायत नहीं होनी चाहिए। बंद मतलब बंद, चाहे वो कुपवाड़ा से लेकर कुठवा तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोज़ अव्वल से बडगाम को एक स्टेपनी की तरफ यूज़ किया है। जो इनका लीडर किसी और जगह फिट नहीं बैठता है, वो इसको मुसल्लत करते हैं बडगाम के लोगों में। बहरहाल इस वक्त जो भी इज़्ज़त नफ्स बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का ज़ाया हुआ है, मैं इसमें यही बताना चाहूँगा, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को इस बार ऐसा फ़ैसला करना है कि जिससे उनका इज़्ज़त नफ्स भी महफूज रहे और जो उनके रोज़मर्रा के मसले मसाइल हैं वो भी कैसे हल हो, उनको इस वक्त वो फ़ैसला करना चाहिए।